जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सारी संगत को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां लाए, इतनी धन की वृद्धि हो, आपके कुल की वृद्धि हो, आपकी जिंदगी से दुख तकलीफ परेशानियां कलेश बीमारियां गुरु जी खत्म करें और आने वाला साल आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा साल हो और आने वाली ज़िंदगी इस साल से भी बहुत अच्छी हो। संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आप गुरु जी का चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और अगर सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो समझिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपके पास है। अगर आपका शरीर अच्छा है, आपका दिमाग चल रहा है, आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो दुनिया की हर दौलत इसके सामने फीकी है। संगत जी, गुरु जी का आज का थॉट अपनी हर संगत के लिए एक ही है कि ये त्योहार 5 दिन मैं तुझे 5 ऐसी ब्लेसिंग्स दूंगा जो सारी जिंदगी तेरे पास रहेगी। अगर गुरु जी ये बुलवा रहे हैं तो देंगे, क्योंकि इन 5 दिनों में आपको 5 ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आपको गुरु जी किसी ना किसी रूप में दर्शन देंगे, किसी ना किसी रूप में आकर आपको ब्लेसिंग देंगे, किसी ना किसी रूप में आप आकर आपको बहुत खुश करेंगे। आपको खुशी की कॉल भी आ सकती है, आपको कोई मिलके भी खुशी दे सकता है, या फिर आपको सपने में गुरु जी का दर्शन बहुत खुशियां दे सकता है। जो कुछ भी आपके साथ हो संगत जी, आप मेरे नंबर 9971558079 पर ज़रूर शेयर करें। अब आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको कुछ उपाय भी करने हैं। संगत जी, दिवाली आ रही है, अपने घर का हर कोना साफ रखें, अपने घर को बहुत तरीके से रखें। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर भरपूर हो, आप खाना बनाने वक्त, खाना खाते वक्त, खाना बर्तन धोते समय ध्यान करें कि बर्तनों की आवाज़ ना आए। आप किसी के साथ ऊंचा लड़े ही नहीं और ऊंची आवाज़ में बात भी ना करें। आपने सिर्फ इन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। घर में 7 दीपक जलाने हैं, 2 मेन गेट पे, 2 अंदर के दरवाजे पे, 1 रसोई में, 1 पूजा घर में और 1 तुलसी माता के पास। ये आप धनतेरस से शुरू करके और दिवाली तक करें और अपना ये साल जगमगाता हुआ देखें। गुरु जी आपकी ज़िंदगी चमका रहे हैं, आपकी किस्मत चमका रहे हैं, आपके ज़िंदगी में वो भर रहे हैं, खुश होके दे रहे हैं आपको। ये 5 दिन आपकी ज़िंदगी बदल रही है। आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए। सिर्फ रो धो के, सिर्फ गुरु जी से मांग मांग के तो आपको चीज़ें नहीं मिलने वाली ना। आपका बच्चा रो रहा है और कुछ कर नहीं रहा और आपको कह रहा है कि रोता हुआ आपसे चीज़ें मांगी जा रहा है और खुद कोई मेहनत नहीं कर रहा, तो कितनी देर तक दोगे आप उसको? आपका बच्चा हर बार आके आपके सामने कंप्लेन करता रहे, हर बार आके कुछ ना कुछ मांगता रहे और खुद हाथ पे हाथ धर के बैठा रहे, खुद कुछ ना करे, तो कैसा लगेगा आपको? तो करिए, गुरु जी के मंत्र जाप करिए, गुरु जी का नाम जाप करिए, गुरु जी की संगत जोड़िए, गुरु जी की संगत के साथ सत्संग करिए, गुरु जी के सत्संग में जाएं, मंदिरों में जाएं। अगर आप गुरु जी के बड़े मंदिर नहीं जा सकते तो आप माता रानी के मंदिर जाएं, शिव जी के मंदिर जाएं, पर इन 5 दिनों में कोशिश करें कि आप मंदिर जाएं। किसी वजह से आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप घर में मंदिर में बैठें, गुरु जी से बातें करें, आपको आपकी बातों का जवाब जी। अब मैं आपको गुरु जी की संगत के प्यारे प्यारे शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने गुरु जी का प्यारा सा चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। संगत जी, अगर ये 5 दिन शांति से आपने निकाल दिए तो आप हैरान हो जाओगे कि आने वाली ज़िंदगी में आपकी किस्मत कितनी जगमगाएगी। कैसे?
क्योंकि इन 5 दिन में गुरुजी आपकी वाणी पर विराजमान हो रहे हैं माँ सरस्वती के साथ। माँ लक्ष्मी को आपके घर लेकर आ रहे हैं, रिद्धि सिद्धि को गणेश जी के साथ ला रहे हैं। तो आपसे सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि आप अपने लफ्ज़ों पर ध्यान दें। कोई ऐसी बात ना करें कि किसी का दिल दुखे, क्योंकि हमारे जो लफ्ज़ हैं, हमारी जो ज़ुबान है, ये ही हमें रिश्ते से बनाती है, रिश्तों को तोड़ती है। संगत जी, जो कल आपको गुरुजी ने बुलवाया कि लिखो गुरुजी सिर्फ आप मेरे हो, तो उसमें भी गुरुजी ने देखिए आज क्या थॉट दिया। कईयों ने लिखा गुरुजी सिर्फ आप मेरे हो, और कईयों ने लिखा गुरुजी आप सिर्फ मेरे हो। इसमें सिर्फ 2 हेरफेर हुए, आप सिर्फ और सिर्फ आप। तो पहला जिसमें गुरुजी को लिखा, कईयों ने लिखा, आप वो वाली वीडियो में देखिए, आपको फ़र्क समझ आएगा। दोनों में भाव कितने प्यारे हैं। पहला था गुरुजी आप सिर्फ मेरे हो, यानी कि जैसे मैं आपकी हूं, आप सिर्फ मेरे हो। हर संगत को लगना चाहिए कि गुरुजी सिर्फ मेरे हैं और मैं गुरुजी की हूं। तो मेरे गुरुजी मेरे से जो करवाएंगे, जो करेंगे, सब सिर माथे पे। आप गुरुजी को समर्पण तब करेंगे जब आपको लगेगा कि गुरुजी सिर्फ मेरे हैं और मेरे गुरुजी मेरे कभी भी बुरा नहीं करेंगे। अब आपने लिखा गुरुजी सिर्फ आप मेरे हो, यानी कि जो बंधनों में हम बंधे हुए हैं, ये बंधन सामाजिक है, ये हमारा एक तरह से धर्म है कि हम इनको निभा रहे हैं, लेकिन हमारा असली रिश्ता आपसे है। सिर्फ आप हो जो हमारे हो, जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ हो, जो सिर्फ हमारा दुख, हमारे तकलीफ समझ सकते हो, वो सिर्फ आप हो। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो सिर्फ आप जानते हो। हमारे लिए क्या अच्छा या बुरा होगा, वो सिर्फ आप करोगे। तो आपने देखा सिर्फ शब्दों का हेर फेर है। गुरुजी आप सिर्फ मेरे हो और गुरुजी सिर्फ आप मेरे हो। ये वीडियो जो कल बुलवाई थी, कि आप एक बार दोबारा से अगर इसके कमेंट्स देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि आपके भाव कितने अच्छे हैं। वही चीज़ आपने लिखी, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। इसलिए हम कहते हैं जब आप गुरुजी के आगे बैठते हो, कुछ मत बोला करो, क्योंकि बोलने से भाव बदल जाते हैं। कुछ मत मांगा करो, क्योंकि जो आपको मिलना है वो बिना मांगे मिलना है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो आज आप प्रॉमिस करें, कमेंट्स में लिखें कि आज के बाद हम गुरुजी से कुछ नहीं मांगेंगे। गुरुजी हमें खुद अपने आप सब कुछ देंगे, क्योंकि गुरुजी आप सिर्फ मेरे हो। ये भी गलत नहीं है कि गुरुजी सिर्फ आप मेरे हो, वो भी उतना ही प्यारा भाव है। तो चलिए संगत जी, जिनको बात समझ आ गई वो कमेंट्स में लिखे, हाँ जी आंटी बात समझ आ गई, गुरुजी सिर्फ मेरे हैं। और इन 5 दिनों में हम अपनी वाणी पर संयम रखेंगे। हम किसी से नहीं लड़ेंगे, और जो लड़ रहा है हम शांति से उसके आगे हंस देंगे, हाथ जोड़ देंगे, क्योंकि जो गुरुजी की संगत नहीं है उनको तो आप बदल नहीं सकते। तो चलिए संगत जी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अगर आपको सत्संग में कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आगे पहुंचानी चाहिए, तो इस वीडियो को भी आगे शेयर ज़रूर करें। चलिए अब मैं आपको गुरुजी के बहुत ही प्यारे शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी दीपा आंटी, जय गुरुजी संगत जी। आज धनतेरस के दिन मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग कहना चाहूँगी। मेरा पहला शुक्राना सत्संग तो ये है कि कम से कम 15-20 दिन पहले मेरे चेस्ट के नीचे छोटी सी फुंसी हो गई थी, और एक पेट की साइड वो सही नहीं हो रही थी। कभी विक्स लगाती थी, कभी किया, और मैंने गुरुपा से बोल दिया था, गुरुपा मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, आप ही मेरी फुंसी ठीक कर दो। तो बस मैं रोज़ सुबह शाम जब भी मुझे याद आ जाता था, उस फुंसी के ऊपर हाथ रख के 7 बार गुरुपा का मंत्र जाप कर देती थी।
और पता है संगत जी, मेरी वो फुंसी अब बिल्कुल गायब हो गई है। और रोज़ मैं हालांकि चंदन तिलक भी लगाती थी, जल प्रसाद भी पीती थी और गुरुपा का मंत्र जाप भी करती थी। और मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है, अभी मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, माफ़ करना दीपा आंटी, माफ़ करना संगत जी। कल मुझे इतनी तेज़ बुखार आया था, उसके बाद डॉक्टर ने बोला था जांच करवाने के लिए। तो जब मैंने जांच करवाई, मैंने गुरुपा से अरदास किया था, गुरुपा मैं तो सबका ख्याल रखने वाली हूँ, लेकिन मेरा ख्याल कोई रखने वाला नहीं है। मेरे तो छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ उनका ख्याल रखने के लिए मुझे सही कर दो और मेरी रिपोर्ट में कोई बुखार ना, बस थोड़ी नॉर्मल सी सर्दी हो। और वही हुआ संगत जी, मेरी जो रिपोर्ट आई तो उसमें बस थोड़ी सी सर्दी निकली। गुरुजी आपका इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी दीपा आंटी, जय गुरुजी संगत जी। आज सोमवार का वार है और मेरा ये शुक्राना सत्संग है। कम से कम 10-12 दिन से मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब थी। पहले तो खांसी जुकाम बुखार चलता रहा, फिर उससे पता नहीं क्या हुआ, 3-4 दिन से बहुत पेट दर्द हो रहा था। वो फ्रेश भी नहीं हो पा रही थी, बस रोती जा रही थी। मैंने गुरुपा से अरदास की, प्लीज़ गुरुपा मेरी बेटी को सही करो। तो उसके 2-3 दिन बुखार आया, फिर उसके बाद बुखार नहीं आया। और खांसी जुकाम का तो अभी सीज़न चल रहा है, तो थोड़ा बहुत रह गया है, लेकिन उसको और उसका पेट में भी अब दर्द नहीं होता है। और बेटी की भी उसके बाद में तबीयत ख़राब हो गई। बेटे को भी खांसी जुकाम बुखार, उसको 4-5 दिन बुखार चला, अब वो भी ठीक है, थोड़ा बहुत उसको है। उसके बाद मैं बीमार हो गई। फिर गुरुपा ने मुझे कल ही मैसेज में बताया कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट था, वो मैंने छोटे में काट दिया है, बेटा अपना ख्याल रखा कर, तेरा करने वाला कोई नहीं है। तो हो सकता था कि मुझे डेंगू मलेरिया टाइफाइड भी हो सकता था, लेकिन सिर्फ मुझे एक ही दिन बुखार आया। मैं दवा लेके आई डॉक्टर से और मैं ठीक हूँ। अब थोड़ा बहुत खांसी जुकाम है, 3 दिन के इंजेक्शन है, वो लगवा रही हूँ। इसलिए गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी दीपा आंटी, जय गुरुजी संगत जय जी। गुरुजी दीपा आंटी जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ दीपा आंटी जी और साथ संगत जी। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। दीपा आंटी जी, मेरा अभी 12 फरवरी का ही ये शुक्राना सत्संग है गुरु जी की मेहर से। मेरे भैया की ना 25वीं सालगिरह थी 12 फरवरी को। तो मेरा भैया थोड़ा अपने घर में कलेश रखता है, पीना खाना कलेश रखना, पैसे की बर्बादी, बच्चों पे ध्यान नहीं देना। उसके बच्चे शादी लायक हो रहे हैं, उसके घर की चिंता भी लगी रहती है मुझे कि कैसे बच्चों की शादी होगी। तो मतलब वो कोई वो नहीं है, कोई ध्यान नहीं देना। तो वो हर मौके पे ऐसे ही करता है, कोई तीज हो त्योहार हो कुछ भी हो, वो कभी शांति से नहीं रहता। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुपा आपकी मेहरबानी से मेरी भाभी भैया की 25वीं सालगिरह चाहे छोटी ही करे, लेकिन शांति से हो जाए, भैया मेरा कोई कलेश न मचाए। आप मेहर करना गुरुपा, आप साथ रहना, आप अच्छे से मनवाना। और मेरे भैया ने अगर सुख शांति से मना दी तो ये भाभी के लिए मेरी शायद 25 साल में पहला उनके लिए ये गिफ्ट होगा। तो मैंने गुरुपा से मैं वो अरदास की थी। तो मैं 12 फरवरी को फिर मैं अपने मायके गई थी। गुरुजी को बोला आप भी साथ चलो। गुरुजी साथ गए थे मेरे। और मुझे भी रास्ते में कई ब्लेसिंग नंबर दिखे थे। गुरुपा ने फिर मेरा भाई उस दिन उन्हें, हालांकि मैंने उसको कस्में वगैरह दी थी, बच्चों ने भी बोला था, वैसा वो नहीं मानता था, लेकिन उस दिन वो बहुत लाइटली ड्रिंक करके आया था। तो उसके बाद उसने कोई
वो नहीं करा कलेश, उसने आराम से मनाई। 25 साल में पहली बार मेरी भाभी को उसने एक बुके दिया, जबकि कभी आज तक उसने एक गुलाब तक नहीं दिया। लेकिन और हमने जयमाला कराई। बस मेरी फैमिली थी और मेरे भाई की फैमिली थी और किसी को उसने इनवाइट नहीं किया था, और गुरुजी थे। मैंने वो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि एक शुक्राना ग्रुप आपने मेरी भाभी को एक तोहफ़ा दे दिया कि भैया ने चाहे छोटी ही सही लेकिन 25वीं सालगिरह अपनी अच्छे से मनाई। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और दीपा आंटी जी, मैं एक परेशानी की घड़ी से गुजर रही हूँ। हालांकि मैंने गुरुजी पे सब सौंप दिया है, बिल्कुल सौंप दिया है, लेकिन गुरुपा से बस हम क्या करें, हम इंसान है ना, बस आदत से मजबूर हो जाते हैं। थोड़ा सा मन भटकाव हो जाता है, परेशान हूँ मैं, इतनी परेशान हूँ दीपा आंटी। मैं कम से कम 7 से 8 साल हो गए हम पे ऐसा कर्जा चढ़ना शुरू हुआ है कि कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा। काम इस टाइम तो अब तो ऐसा हो गया है कि उस काम से कुछ प्रॉफिट नहीं है। शायद उस काम में घर से ही लग रहा है। मेरे हस्बैंड की शॉप है, मटेरियल की शॉप, बिल्डिंग मटेरियल शॉप, लेकिन कुछ बरकत नहीं है। अब हमें हर महीने ये परेशानी होती है कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हर जगह की किस्तें वगैरह जाएंगी। फिर मैं गुरुजी पे छोड़ देती हूँ। मैं दिसंबर से, और सॉरी मैंने आपको नहीं बताया कि मैं दिसंबर 2024 से जुड़ी हूँ। तो मैंने अब सॉरी बीच में डिस्टर्ब हो गई। तो फिर मैंने उस चीज़ के लिए ना क्या कहते, बहुत मैंने वो करी। मैं गुरुजी से बहुत विनती कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना। अब बहुत दिक्कतें हैं। मैंने हालांकि गुरुपा को सब सौंप दिया है कि जो होगा आपकी मर्ज़ी से, जो आप सही समझते हो। शायद दीपा आंटी, गुरुजी महाराज के शायद अब इतना हालात ख़राब हो गए हैं कि शायद मेरे घर बिकने की नौबत आ गई है, और जो मैं कभी नहीं चाहती। मैं सोचती थी स्थितियाँ हैं, चलो कट रही हैं, कोई बात नहीं, कट रही हैं। जब से मैं हिम्मत नहीं हारी थी, लेकिन अब हिम्मत टूट गई है। जब मेरे बच्चों से सर पे से छत तक हटने की नौबत आ गई है, तो गुरुजी से मैं कृपा कर रही हूँ, गुरुजी से मैं अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी आप जो सही समझें, जैसा समझें वैसा हो, आगे भी और अब जो चल रहा है उसके लिए भी। बस मैं अपने मेरे मन को शांत कर दो। मुझे आपके हर फैसला मंजूर है, बस मेरा मन एकाग्रित हो जाए। और दीपा आंटी, आज गुरुजी महाराज का इतनी कृपा हुई है मुझ पे। आज 16 फरवरी में, देखो आज आप बोल रहे थे आज के सत्संग में कि 16 है, तो 7 तारीख की ब्लेसिंग आज। और जिस टाइम आपने सत्संग शेयर करा था, जो सत्संग का नंबर था, शेयरिंग टाइमिंग, वो भी देखो 25 और 7 मिनट था, तो वो भी 777। और आज ग्रुप वन ने मुझे अपनी ब्लेसिंग, अपनी प्रेजेंस फील करा दी। मैं छत पे अपनी बेटी के बाल सुखाने गई थी, थोड़ा मौसम हल्का सा ऐसे हो गया था, तो गुरुपा ने मुझे येलो कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो मैं वहीं बिल्कुल वो हो गई कि गुरुजी का इतना शुक्राना किया, इतना मेरे मन में वो आई कि गुरुजी आप हर समय हम संग हो, बस मेरा मन एकाग्रित हो जाए कि जो हो रहा है किस्मत में ही लिखा है, और उस शायद आगे उससे और अच्छा होगा। तो बस मैं अपना यही शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। दीपा आंटी जी, गुरुजी महाराज, साथ संगत जी, सबसे, और गुरुजी करें आपको सभी संगतों के कष्ट दूर करें, गुरुपा सभी को ब्लेस करें, और दीपा आंटी को भी ब्लेस करें, ताकि वो अपने सत्संग शेयर करती हैं लोगों के, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं पहली बार ये अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग। तो उसके लिए जो भी मेरे से गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, गुरुजी महाराज आप मुझे क्षमा कर देना। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ गुरुपा। मैं बस अनादान बच्ची हूँ, मुझे जो बोल आपने बुलवाया वो मुझसे बोला गया, मेरे अंदर से वो हो रही है। पहली बार मैंने अपना सत्संग शेयर करा है, तो आपसे विनती है
गुरुपा जब गुरुपा की इच्छा हो, जब मेरा ये सत्संग लोगों तक शेयर हो जाए। और मुझे गलती क्षमा है मेरे गुरुपा, जो भी मेरे से गलती हुई हो इस सत्संग को शेयर करने में। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ, वरना लंबा हो जाएगा। फिर दोबारा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए आंटी जी, गुरु जी आपको बहुत हिम्मत बख्शें और आपका पहला शुक्राना है, सत्संग है, गुरु जी आपसे बहुत बुलवाएं। और इनफैक्ट आंटी ने इसके बाद एक शुक्राना सत्संग और भी भेजा है मुझे, जो मैं अभी देख रही थी जून में। और उनके पेशेंस लेवल की देखिए कितनी वो है कि फरवरी में भेजा उनकी, अब गुरु जी ने कहा कि ऐदा सत्संग शेयर कर। तो लेकिन एक बात है, जो इनका दूसरा सत्संग था वो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी, इसलिए मैं वो शेयर नहीं कर रही हूँ। और गुरु जी की इच्छा है इतना ही शेयर करने का। तो धनतेरस में इतने बढ़िया दिन आपका सत्संग शेयर हुआ। और जो दूसरा है उसमें आंटी की आवाज़ बहुत ही जैसे अच्छी लग रही है, खुशनुमा लग रही है। और वो शुक्राना सत्संग वो दिल से शुक्र कर रही हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ अच्छा हुआ है। तो मैंने आंटी को बोला है कि वो दोबारा मेरे साथ ज़रूर सत्संग शेयर करेंगे, वो मैं सारी संगत के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सत्संग अपलोड करने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सारी संगत को हैप्पी धनतेरस। जय गुरु जी।